हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ एकेडमी। मैं हूं धीरज। पिछले लेक्चर में हम लोग इन्वर्स एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, मोनोइड ग्रुप किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। तो मोर देन वन जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया जाता है किसी सेट पे तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जब बेसिकली यूनिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है तो हम लोग ग्रुपाइड कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्या है? लेट जी via any non-empty set with one or more binary operation क्या बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स एक और किसी सेट पे एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इससे बेसिकली हम लोग वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं कि जब हम लोग वेक्टर डिफाइंड करते हैं तो इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करते हैं। तो वहां पर जाकर हम लोग प्लस डॉट का यूज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फील्ड में भी दो डिफाइंड होता है, टू ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं। तो ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये बेसिकली हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुपाइड किसे कहते हैं। तो बेसिकली लेट जी via any non-empty set with unique binary operation is called groupoid. It means what? किसी सेट पे अगर यूनिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रुपाइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में, एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए किसी सेट पे, वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होने के लिए हम लोग कंडीशन देखे थे, बेसिकली वो क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। कहाँ से? जी क्रॉस जी टू जी वो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तब वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर में डिटेल में बाइनरी ऑपरेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफिनीशन सेमी ग्रुप। बेसिकली सेमी ग्रुप कहते किसे हैं? तो अ ग्रुपाइड, इट मीन्स सेमी ग्रुप डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को क्या डिफाइंड होना पड़ेगा? ग्रुपाइड होना पड़ेगा। इट मीन्स अ ग्रुपाइड इन विच क्या होना चाहिए? इन विच बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है? बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसको कवर कर चुके हैं। तो कोई भी ग्रुपाइड, ठीक है, इन विच बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव, इट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट है विथ अ यूनिक एलिमेंट विथ अ यूनिक बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपाइड होता है। इट मीन्स जब वो ग्रुपाइड डिफाइंड हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये सेमी ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा या नहीं। तो बेसिकली सेमी ग्रुप होने के लिए पहले वो सेट ग्रुपाइड होना चाहिए, फिर नेक्स्ट में हम लोग उस बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया तो इट मीन्स वो सेमी ग्रुप के कैटेगरी में आ जाता है।
ठीक है, तो यहां से क्या लिखें कि ए ग्रुपाइड इन विच बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, देन जी स्टार इज कॉल्ड, ये बाइनरी ऑपरेशन है, जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। डन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग बेसिकली प्रूफ कर लिए हैं कि ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ऑलरेडी ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन पे, मोनोइड ग्रुप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है कि सबसे पहले सेट को, पहले बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है उस सेट पे, नहीं ये क्लासिफाई करना, फिर उसके बाद हम लोग ग्रुपाइड पे आ जाते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन यूनिक है या नहीं, ठीक है। जब ग्रुपाइड सेटिस्फाई हो जाता है फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि ये सेमी ग्रुप होता है कि नहीं। बेसिकली सेमी ग्रुप होने के लिए जब ग्रुपाइड वेरीफाई हो गया तो सेमी ग्रुप होने के लिए बस सिंपल क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। फिर जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है वो सेमी ग्रुप के कैटेगरीज में आ जाएगा। फिर उस सेमी ग्रुप को हमको नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए मोनोइड ग्रुप चेक करना पड़ेगा। मोनोइड ग्रुप वेरीफाई करने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पे आएंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मोनोइड का डेफिनेशन देखते हैं, अ सेमी ग्रुप in which identity element exist is called monoid group. It means what? हमारा लेवल कहां तक आ गया, सेमी ग्रुप तक आ गया। अब हमें नेक्स्ट लेवल पे आना है, उस बाइनरी ऑपरेशन को के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। जब मोनोइड ग्रुप कहलाएगा, बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर स्टार के रिस्पेक्ट में, वेयर स्टार क्या है, ए स्टार बी क्या होता है, मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। अब बेसिकली मेरा क्या काम है कि सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें देखेंगे क्या है, यूनिक है। तो बेसिकली पहला मेरा काम क्या है, ग्रुपाइड वेरीफाई करना। तो यूनिक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये क्या हो गया, ग्रुपाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें बेसिकली सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। तो सेमी ग्रुपाइड जब हो गया तो सेमी ग्रुप का नेक्स्ट स्टेप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जब इन दोनों का मिनिमम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मिनिमम एलिमेंट लेंगे, वो रिजल्ट सेम होगा किसका, इन दोनों का अगर मिनिमम एलिमेंट लेंगे फिर इसके साथ मिनिमम लेंगे, तो ये तीनों एलिमेंट का मिनिमम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां से भी तीनों सेट का क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बोथ आर इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां से सेमी ग्रुप आ गया, सेमी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है, ये चेक करना ये मोनोइड ग्रुप है या नहीं, ठीक है। मोनोइड ग्रुप होने के लिए बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस सेट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली इसे जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये सेट में ए एलिमेंट कब आएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ए कब आएगा रिजल्ट, जब फॉर ऑल ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा। बी कब आएगा,
जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, मतलब यहां से इसमें मिनिमम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, यहां से मिनिमम पिक कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहां से ये आ गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस सेट में हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें प्रोसीजर हम जानते हैं, क्या करते हैं, बेसिकली बी को आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर स्टार स्टार है ए स्टार बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, सिंप्लीफाई किए थे तो क्या आ गया था, ए वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी, बी आया था वेयर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, तो रिलेट कर लेते हैं बी विद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी स्टार ए। सिंपली हम जानते हैं कि ये जब ए स्टार बी लेंगे या फिर बी स्टार लेंगे तो क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट लेना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ए स्टार बी एक इक्वल कब आता है, जब ए लेस देन इक्वल टू बी होता है, सिंपल। तो ए जब लेस देन इक्वल टू बी होता है तो यहां से क्या कंडीशन इंपोज होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी सारे एलिमेंट के लिए जी पूरे सेट के लिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी इक्वल टू ए होना चाहिए। यहां से अब हम देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी हम लोग आउटपुट मिला है, जो आइडेंटिटी हमें मिला है वो सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम सेट क्या लिए हैं, नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट इस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट हमें बी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां से हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इनफाइनाइट चला जाता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। डन। तो बेसिकली ये जो सेट आ गया ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स एसोसिएटिव तक ही रह रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मोनोइड हो पाएगा, नहीं होगा। क्लियरली यहां से ये सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप में क्या बेसिकली ग्रुपाइड होना चाहिए, इट मीन्स क्या होना चाहिए, ग्रुपाइड होना चाहिए, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो डन। तो बेसिकली मोनोइड होने के लिए हमारे पास सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मोनोइड होगा। तो ये जो हम लोग एग्जांपल लिए थे ये मोनोइड नहीं है। अब हम लोग बेसिकली डिफिनीशन आ जाते हैं किस किस पे, डिफिनीशन ऑफ ग्रुप पे। ग्रुप का डिफिनीशन क्या होता है, ग्रुप का डिफिनीशन क्या होगा। हम लोग बेसिकली कहां तक आए, मोनोइड तक आए। मोनोइड में क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट था। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एम मोनोइड, सॉरी, मोनोइड ग्रुप in which every element has a inverse element, then this group is called group
यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो जो सेट दिया हुआ है मोनोइड ग्रुप है या नहीं। अगर मोनोइड ग्रुप है तो बेसिकली हर एक एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। यदि एवरी एलिमेंट का जो सेट दिया हुआ है उस सेट का एवरी एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है, इट मीन्स क्या, वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा। अब ये सारा रिजल्ट के बाद हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप होने के लिए किन किन कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। चौथा कंडीशन है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। बेसिकली 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी इस लेवल पे हम लोग क्या बोले थे, ग्रुपाइड बोले थे। जब इस लेवल पे आते हैं तो क्या हम बेसिकली इसका नाम क्या दिए थे, सेमी ग्रुप दिए थे। जब इस लेवल पे चेक होता है, जब वेरीफाई हो जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट में, तो इसे क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं, मोनोइड ग्रुप कहलाता है। जब बेसिकली उस सेट का अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। डन। यानी कि बेसिकली सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रूफ करना होगा कि ये ग्रुप है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होगा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। फिर उस नेक्स्ट लेवल में हम लोग चेक करेंगे उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फाइंड करेंगे। अगर एग्जिस्ट करता है तब नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अगर सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहीं से हम लोग कह सकते हैं ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है फिर हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, नेक्स्ट वर्क होगा इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना। तो इनवर्स एलिमेंट अगर हर एक एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो बेसिकली उस सेट को हम लोग जिस बाइनरी ऑपरेशन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट हमने डिटेल में किया है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा एग्जाम्पल है जी सच दैट ए बी सी डी, यानी कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी कहां से बिलोंग कर रहा है, ये बेसिकली आर से। ठीक है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ है बेसिकली इसके पास क्या क्या ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। क्यों, ये सपोज ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, एट डॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। डॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं, जी डॉट। बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहां से हम लोग डॉट करते हैं तो जो भी रिजल्ट सी आएगा वो मैट्रिक्स में होगा। ठीक है। कुछ A1 A2 A3 A4 आएगा। ठीक है। ये जो आएगा बेसिकली जी का ही एलिमेंट आएगा। इट मीन्स ये A1 A2 A3 ये एलिमेंट हैं वो आर से ही आएंगे। यानी टू सेट का 2 एलिमेंट पिक कर रहे हैं और जब बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करवा रहे हैं तो बेसिकली उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है। यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारा वर्क है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है। ये ऑलरेडी हम लोग रियल लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट नहीं तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी कहलाता है। यदि किसी सेट के किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, सेम आते हैं। ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हो गया। अब इनवर्स की बात करें तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इनवर्स एलिमेंट इसका क्या होता है,
इस पे कंडीशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स कब एग्जिस्ट होते हैं। इनवर्स कब एग्जिस्ट होते हैं? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तब। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा यहां से कंडीशन आ गया, यहां से कंडीशन आ गया, क्या आया कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तभी जाकर इनवर्स एग्जिस्ट होंगे। यानी अगर इस कंडीशन के साथ हमारा अगर कोई सेट दिया हुआ है तब जाकर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा। वो इनवर्स क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या होता है? ए हो जाता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली अगर जी जो सेट दिया हुआ है यहाँ पे, बेसिकली जो सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, ये बिलोंग करता है आर में। ठीक है, एंड इसके साथ ही सच दैट ए बी सी डी बिलोंग करता है आर में, इसके साथ ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, ग्रुप फॉर्म करेगा। डन। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले वर्क है क्या? ये चेक करना कि ये ग्रुपाइड है या नहीं। ग्रुपाइड में हम लोग क्या चेक करते थे कि बाइनरी ऑपरेशन वेरीफाई करते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो सिंपली कोई भी इंटीजर का एलिमेंट लेंगे और उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो बेसिकली इंटीजर ही आता है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क है क्या करना है? सेमी ग्रुप। नेक्स्ट हमारा वर्क है कि सेमी ग्रुप वेरीफाई करना। ये नेक्स्ट हमारा वर्क है सेमी ग्रुप वेरीफाई करना, सेमी ग्रुप है या नहीं। यानी पहले बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करवा दिया। नेक्स्ट हमारा सेमी ग्रुप में क्या आता है? हम लोग चेक करते हैं जो ग्रुपाइड कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो, यानी जो ग्रुपाइड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नेक्स्ट हमारा वर्क है जो ग्रुपाइड कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो सेमी ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो सेमी ग्रुप चेक करने के लिए बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। क्या करते हैं? एसोसिएटिव। तो जाहिर सी बात है ए स्टार बी स्टार सी के साथ ऑपरेट करवाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी, बेसिकली रिजल्ट सेम होगा क्योंकि ए इंटू बी प्रोडक्ट करेंगे इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इट मींस बेसिकली ए क्या हो जाएंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस ए सेमी ग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्क है मोनोइड चेक करना, मोनोइड ग्रुप है या नहीं। मोनोइड में बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। तो इस एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? बेसिकली हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं? ए स्टार बी इक्वल टू ए आना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या होता है? क्या सेटिस्फाई करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली बी स्टार ए ये चेक करना कोई नेसेसरी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ऑलरेडी करता है। तो बेसिकली ए इंटू बी इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, और यहां से ए और ए कैंसिल होगा तो बी इज इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्क है क्या? नेक्स्ट हमारा वर्क है ग्रुप चेक करना कि ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता नहीं है। यानी कि एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। यहां से इनवर्स एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है तो यहां से बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बी इज इक्वल टू 1 बाई ए हो जाएगा। और ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए कहाँ? जेड में। इट मीन्स ये जेड में बिलोंग करने के लिए यहां से क्या कंडीशन इंपोज होगा? ए इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए। इट मीन्स यहां से क्या इंप्लाइज हो रहा है? यहां से इंप्लाइज हो रहा है कि अगर इनवर्स हम लोग इस सेट का फाइंड कर रहे हैं तो यहां से ए इज इक्वल टू 1 और -1 आ रहा है। यहाँ पे इस सेट में सिर्फ
टू एलिमेंट का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से ये क्या होगा, नॉट अ ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को वेरीफाई कर सकते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर लॉग बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या, नेगेटिव -1। ठीक है, अब हम लोग इस सेट को बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेट ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं। तो बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर में ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट करता है। क्यों? ये ए और बी आर प्लस से आते हैं। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है लॉग बी, बेसिकली हम लोग का लॉग का ग्राफ देखें तो इस टाइप का होता है कुछ। तो ये कहाँ से आ रहा है, यानी आर प्लस में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये आर प्लस पे जाएगा। जब पावर करेंगे तो ये भी बेसिकली आर प्लस में ही जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट हमारा, इट मीन्स यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुपाइड। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चेक करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली हम लोग वेरीफाई कर चुके थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। ये क्या हो जाएगा, फिर पिछले लेक्चर में हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है, आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करना। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ई होता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए लेते हैं तो ए टू द पावर लॉग बी होता है इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, लॉग ऑपरेट करते हैं, तो लॉग ए इंटू लॉग बी हो जाएगा इक्वल टू लॉग ए। यहां से लॉग ए कैंसिल होगा तो लॉग बी इक्वल टू क्या बेसिकली आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या b इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करेंगे तो e आ जाएगा, यहाँ लॉग e टू द पावर लॉग करते हैं तो लॉग और e कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स फाइंड करने का कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है, ये आइडेंटिटी जब मिल जाता है तो क्या बेसिकली मोनोइड बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो बेसिकली हम लोग इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इट मीन्स ई। यहां से ऑपरेट करेंगे ए टू द पावर लॉग बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑपरेट करते हैं, तो लॉग ए लॉग बी मल्टीप्लाई इक्वल टू, अगर लॉग यहाँ पे करते हैं तो लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहां से सिंपली हम लोग बी फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग बी 1 बाई लॉग ए। यहां से क्या कंडीशन आ गया, यहां से कंडीशन इंपोज हो गया कि लॉग ए नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स लॉग ए 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, ए नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन इंपोज हो गया। अगर ए इज इक्वल टू 1 होता है तो लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये कंडीशन इंपोज हो गया। ये कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट में कि ये जो एलिमेंट है वो -1 है। इट मीन्स -1, इट मीन्स आर प्लस से 1 को रिमूव कर दिया गया है, 1 एलिमेंट नहीं पिक किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, b इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई लॉग a वेयर a नॉट इक्वल टू 1। डन, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप। इसी तरह आपको किसी भी टाइप का सेट दे दिया जाएगा, आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप बाउंड्री ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है यानी, आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है यानी, इनवर्स एलिमेंट सेटिस्फाई करता है यानी, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई की हैं तो वो बेसिकली क्या, ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है ग्रुप से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली इस कंसेप्ट को मैं कोशिश किया हूँ कि बेसिक वे में आपको समझाएं
यदि फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।